बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी VBPSU यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर। तो यहाँ पर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के कई सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अपलोड किया हुआ है। तो आप सभी को ज्ञात होगा जैसे कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 7 अप्रैल 2022 से जो है आपके पेपर कंडक्ट होंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, और ये 16 अप्रैल तक ही चलेंगे। तो यहाँ पर हम उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर 2021 और 19 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के लगातार अपने इस वीडियो में बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को लाए हैं जो कि है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। तो यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के पूरी तरह बात करेंगे। 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है पेपर 3 का, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा करके एग्ज़ाम में जाएं। आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ें आई थी। तो टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप सभी को पता है 90 मार्क्स का ही पेपर रहता है। नोट में क्या कुछ चीज़ें दी हैं देख लेते हैं। नोट में दिया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन की बात करें, आप सभी को ज्ञात है कि A, B और C 3 पार्ट में डिवाइड है आपका सेक्शन। तो A सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। तो इस तरह से यहाँ अगर हम बात करें 2021 के क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ पर 21 में 40 शब्द दे दिए हैं। ठीक है, नया पैटर्न के हिसाब से 40 शब्द पूछे जा सकते हैं और ईच क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स, यहाँ 2 मार्क्स का है। 21 में 3 जो है मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और इस तरह से 10 क्वेश्चन रहेंगे तो 30 मार्क्स का आपका ये पार्ट हो जाएगा। घबराइए नहीं, जो नंबरिंग है वो चाहे इधर उधर हो गई हो, लेकिन टोटल जो पेपर का मार्क्स है वो 90 मार्क्स का ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2019 में कैसे आए थे। तो पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का अर्थ पूछ लिया कि क्या है शिक्षण का अर्थ। सेकंड क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, यानी क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, यानी विकास किसे कहते हैं, इसको आपको बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी चिंतन प्रक्रिया का क्या अर्थ है, ये पूछ लिया था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो पूछा था कि व्हाट द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी चिंतन के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइन मेमोरी, यानी स्मृति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पूछा था डिफाइन क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की बात करें तो पूछा था डिफाइन इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पूछा था व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, यानी अभिक्षमता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर, यानी पिछड़े बालक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए 2021 में भी आपका क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, बस वो 3 मार्क्स के बढ़ा दिए गए हैं। और यहाँ 19 में यही क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स से मतलब नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि आपको पूरा पार्ट ये कवर करना है सेक्शन ए में, क्योंकि इसमें आपको चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका बी, यानी खंड बा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप की। तो यहाँ पर नोट में क्या कुछ चीज़ें हैं इसे भी हम रीड करेंगे। नोट में दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आंसर ईच क्वेश्चन इज़ अबाउट 200 वर्ड्स,
यहाँ पर 200 शब्दों में आपको लगभग उत्तर देना है। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में साफ साफ लिखा रहेगा कि कितने वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाना है और कितने नंबर का आपको पार्ट रहेगा, यानी कितने ईच क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा और कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो आप उन पर ध्यान दीजिए कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको अटैम्प्ट तो करना ही है, चाहे वर्ड लिमिटेशन जितनी भी हो या फिर ईच क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जो भी क्वेश्चन नंबर पड़ा है वही आप अपने आंसर में लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को डाल करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों की विवेचना कीजिए। अब देखिए इसमें और लगा दिया है, यानी इन दोनों में आपको एक अटैम्प्ट करना है, दोनों नहीं। ठीक है, तो अथवा या और में देखते हैं क्या पूछ लिया है। तो और में पूछा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड पीरियड, यानी बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों में से आप एक जो है चूज़ करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों मत अटैम्प्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्नर बिहेवियर, यानी अधिगमकर्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। फिर इसमें भी आपको चूज़ करने का मौका दे दिया और करके कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, यानी चिंतन की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो इन दोनों में आपको एक अटैम्प्ट करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या हैं बताना है। और फिर से इसमें आपको चूज़ करने का मौका दे दिया है, पूछ लिया है व्हाट आर द यानी व्हाट आर द डेमिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल लेवल, फिर से इसे हम देखेंगे थोड़ा, व्हाट आर द डेमिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो इस तरह से इन दोनों में भी आपको एक अटैम्प्ट करना है, ध्यान रखिएगा। दोनों में से आप कोई भी चूज़ करके जो है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इनमें क्या कुछ पूछ लिया है इसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया था कि व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर और में भी दूसरा क्वेश्चन दे दिया है आपको चूज़ करने के लिए, आप इसे भी लिख सकते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज अ को लर्नर, यानी सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और करके इसमें आप लिख सकते हैं। अगर दोनों में आपको जो भी आता हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 का क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी, यानी स्मृति को विकसित करने की युक्तियों के प्रकार कौन से हैं। फिर से इसमें और यानी चूज़ करने का मौका हर एक पार्ट में आपको मिलेगा, तो इसे भी हम देख लेते हैं। पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो टोटल 5 थे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, इस तरह से आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो आप चूज़ करके कर सकते थे, चूज़ करने का काफ़ी मौका मिला था। चलिए लास्ट सेक्शन सी देख लेते हैं। लास्ट सेक्शन सी यानी खंड सा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के आंसर आपको देने हैं। नोट में दिया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। देखिए अगर 21 की बात करें तो इसमें 400 वर्ड्स दिया था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी जितना भी वर्ड लिमिटेशन पूछिए उतने ही आप लिखिएगा। नोट में क्या दिया था कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में है। यानी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इस तरह से 30 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 2 चूज़ करके लिखना रहेगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। पूछा है एक्सप्लेन स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, यानी स्किनर के अधिगम सिद्धांत की सुधारण व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि व्हाट इज़ लर्निंग, डिस्क्राइब डिफरेंट स्कोप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अधिगम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था
कि डिस्क्राइब पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि डिस्कस द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इन इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन पूछा था कि संक्षिप्त टिप्पणी में पहला डिसलेक्सिया क्या है और दूसरा इंटरेस्ट यानी रुचि क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो दोस्तों इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन दे दिए थे। इसमें से आपको 2 चूज़ करके लिखना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पार्ट, क्योंकि इसमें आपको चूज़ करने का काफ़ी मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस पेपर को पूरी तरह से कवर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम 2019 और 21 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख रहे हैं, ताकि आप इन 2 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके जाएं अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे से अटैम्प्ट करें। चलिए दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।